जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ तथ्यों को देखेंगे हम आज की वीडियो में, जो आपके आने वाली परीक्षाओं में, खासतौर से समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वैदिक सभ्यता में यानी कि जो वैदिक है, वैदिक काल, वो किससे बना हुआ है? वेद शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। ये जो वेद हैं, आर्यों के इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है। वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के पश्चात विकसित एक नवीन सभ्यता है, जो सिंधु सभ्यता के बाद विकसित होती है। जो वैदिक साहित्य है, उनकी रचना का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं आर्यों को जाता है, जिनके इतिहास जानने का मुख्य स्रोत कौन है? वेद है। ठीक है। वैदिक काल को अगर देखें तो दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य में यानी कि जो भारतीय साहित्य परंपरा का सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है? वैदिक साहित्य है। 4 वेद हैं, जिनके 4 भाग होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। भाग कौन से हैं? 4 संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। आगे देखेंगे हम लोग वैदिक सभ्यता में जो संहिताएं हैं, 4 संहिताएं, जैसे अभी हम लोग बात कर चुके हैं। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। अब एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे एक ध्यान देने वाला पॉइंट ये है, जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वेदत्रयी कौन होते हैं। तो आप अथर्ववेद को हटा दीजिए, ऋग्वेद बचा, यजुर्वेद बचा और सामवेद बचा, ये वेदत्रयी होते हैं। अब ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। तो वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर कोई है तो कौन है? ऋग्वेद है। ये स्त्रोत और प्रार्थनाओं का संकलन होता है। कुल इसमें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 ऋचाएं, या जिनको हम श्लोक कहते हैं, वो है। जिसमें से 10,017 सूक्त जो है साकल में है और 11 सूक्त बालखिल्य में है। इस तरह कुल कितने सूक्त हो गए? 1028 सूक्त। उल्लेख क्या क्या है? तो गोत्र, शूद्रवर्ण शब्द का सबसे पहला जो उपयोग है या उल्लेख है वो ऋग्वेद में होता है। 10वां मंडल, 10वां मंडल में पुरुष सूक्त है, उसमें इसका वर्णन है। गायत्री मंत्र का इसमें उल्लेख है, जिसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। और तीसरे मंडल में ये हमारा गायत्री मंत्र है। लोहे का कोई भी उल्लेख नहीं है। नदी सूक्त है, उसमें कुल कितनी नदियां हैं? 21 नदियों का वर्णन है। जो नवा मंडल है वो उसके 114 सूक्त हैं। कितने? 114 सूक्त हैं। सभी किसको समर्पित हैं? सोम को समर्पित है। जो पुरोहित होता है यानी कि जो व्याख्यान इनका करता है, उनको होता कहते हैं। 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय और कौशिकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से। सामवेद के बारे में बात करेंगे तो सामवेद का अर्थ होता है संगीत या ज्ञान। यज्ञों के अवसर पर जो गाए जाने वाले मंत्र होते हैं, उनका जो कलेक्शन या संग्रह होता है वो सामवेद में होता है। मंत्रों को जो गाने वाला पुरोहित है उसको उद्गाता कहा जाता है। कुल 1875 ऋचाएं हैं। प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? तो कौतमीय, राणायनीय और जैमिनी है। जो इनका ब्राह्मण ग्रंथ है तांडय और पंचविश। तांडय और पंचविश। यजुर्वेद में क्या है? स्रोत एवं कर्मकांडों का वर्णन है। गद्य और पद, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि गद्य एवं पद्य दोनों में यजुर्वेद लिखा गया है। इसकी 2 शाखाएं हैं, जिसमें कृष्ण यजुर्वेद वो गद्य और पद में लिखा गया है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद को केवल पद्य में लिखा गया है। इसका जो लास्ट पार्ट है, अंतिम भाग है, ईशोपनिषद है, जो आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। इसके 2 ब्राह्मण हैं, शतपथ और तैतृय। कर्मकांडों को संपन्न कराने वाला पुरोहित, जो यजुर्वेद का पुरोहित होता है, उसको हम लोग कहेंगे अध्वर्य। क्या कहेंगे? अध्वर्य। अथर्ववेद की बात करेंगे तो 20 खंड हैं, इसमें 731 सूक्त हैं, 5987 5987 मंत्रों का ये कलेक्शन है। जिनमें से 5987 मंत्रों में से 1200 मंत्र तो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इनके मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। 2 शाखाएं हैं अथर्ववेद की, 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक। पिप्पलाद और शौनक। इसमें मगध तथा अंग को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। क्या कहा गया है? दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसका सिर्फ एक ब्राह्मण है, वो है गोपथ। कौन सा है? गोपथ। चलिए, शतपथ ब्राह्मण के बारे में बात करेंगे तो शुक्ल यजुर्वेद का ये ग्रंथ है। इसमें जो उल्लेख है वो पुनर्जन्म का सिद्धांत, इसका उल्लेख है। जल प्लावन की कथा, इसका उल्लेख है। पुरर्वा उर्वशी का आख्यान, इसका उल्लेख है। पुरुष में एक यज्ञ का वर्णन इसमें होता है। पत्नी को पति की अर्धांगिनी बोला गया है। कुरु पंचाल का भी इसमें उल्लेख है। कुरु पंचाल को वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में इसमें उल्लेखित किया गया है और राजसूय यज्ञ का भी इसमें वर्णन मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। उपनिषद की बात करेंगे, वेदांत की बात करेंगे तो दर्शन पे आधारित ये ग्रंथ होते हैं उपनिषद। इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो शिष्य है वो गुरु के पास बैठेगा, उपनिषद, इसी को उपनिषद कहेंगे। कुछ उपनिषद देख लेते हैं, जैसे श्वेताश्वर। इसमें मोक्ष का सबसे पहला उल्लेख किसमें है? श्वेताश्वर उपनिषद में है। वृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद होता है। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मचर्य का वर्णन है। गृहस्थ, वानप्रस्थ, यानी कि ये 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इन 3 आश्रमों का वर्णन है। सत्यकाम जावाल की कथा का वर्णन है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, छांदोग्योपनिषद में 3 आश्रमों का वर्णन है, जबकि जाबालोपनिषद में 4 आश्रम, यानी कि जो संन्यास वाला ऑप्शन आश्रम है उसको भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया, तो वो जाबालोपनिषद में वर्णित है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन है, क्योंकि कठोपनिषद में जो यम नचिकेता है उनका प्रसंग है। दशांग युद्ध, जिसका वर्णन है ऋग्वेद के किस मंडल में? 7वें मंडल में। तो 2 लोगों के बीच में, 2 जनों के बीच में युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि प्रत्येक पक्ष में आर्य और नार दोनों थे। ठीक है, कहाँ पे लड़ा गया? तो परुष्णी नदी यानी कि रावी नदी, उसके तट पर ये युद्ध लड़ा गया था। एक तरफ थे भरतों के राजा, कौन? सुदास थे। किस राजवंश के थे? तृत्सु राजवंश के थे। और दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक संघ था, जिसमें 5 जन्म थे और 5 लघु जनजातियाँ। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाने लगा ये लघु जनजातियाँ कौन थी? अलिन, पग, भलानस, शिव और विषाणु। ठीक है, ये छोटी जनजातियाँ थी, इनके राजाओं के ये नाम थे।
सुदास इसमें जो है वो अंतिम रूप से विजयी हुए थे और सुदास के जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे, जबकि ये जो दूसरे जन हैं, ये जो 10 राजा हैं, इनके जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र थे। कौन थे? इनके पुरोहित विश्वामित्र जी थे। ठीक। कुछ प्रमुख वैदिक शब्द हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो कृष्ण अयस कहा जाता है लोहे को, कुशीद ऋण को कहा जाता है, कुशीदिन ऋण दाता को कहते हैं, तक्षा बढ़ई को कहा जाता है, वेकनाट सूदखोर को कहा जाता है, अरित्र पतवार को कहा जाता है, स्पर्श कहा जाता है गुप्तचर को। नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो सबसे पवित्र नदी अगर बात करें तो सरस्वती नदी है सबसे पवित्र। इसको नदी तमा, माते तमा, देवी तमा इस तरीके से भी उल्लेखित किया गया है। सबसे ज़्यादा बार अगर बात करी जाए तो ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख है। किसका? सिंधु नदी का उल्लेख है। इसका एक नाम क्या है? हिरण्य। क्या नाम है? हिरण्य। हिरण्य क्यों कहा गया? आर्थिक महत्व के कारण, सोने जैसी। ठीक है, तो आर्थिक महत्व के कारण इसको हिरण्य कहा गया। सिंधु नदी के गिरने का जो स्थान है वो कौन सा है? परावत, जिसको हम लोग अरब सागर के नाम से जानते हैं। कुछ और शब्द देखेंगे। ग्रामणी, ग्रामणी कौन होता था? ग्राम का मुखिया होता था। विश्वपति, विश्व का प्रमुख होता था। उपाध्याय वो होता था जो जीविकोपार्जन के लिए वेद पढ़ाने वाला अध्यापक होता था। सभा कुलीन वृद्धों की, कुलीन या वृद्धों की संस्था होती थी। समिति क्या होती थी? सर्वसाधारण की संस्था होती थी। ग्रामीण आर्यों की मूल संस्कृति ग्रामीण होते थे। अश्व चक्र क्या होता था? रहट की जो चरखी होती है, रहट होता है, उसकी चरखी को अश्व चक्र कहेंगे। व्यापार कैसे होता था? तो विनिमय प्रणाली थी, अदल बदल प्रणाली थी, उस पर आधारित था। एक राट जो था वो सर्वोच्च शासक था। अथर्ववेद में एक राट सर्वोच्च शासक था। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। त्रिवर्ग में धर्म, अर्थ और काम आते थे। त्रिवर्ग में, यहाँ इंपॉर्टेंट है, त्रिवर्ग में धर्म, अर्थ और काम आते हैं, जबकि पुरुषार्थ में मोक्ष को भी बढ़ा दिया गया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कई तरह के देवता थे, डिवाइड थे अलग अलग कैटेगरी में। तो पृथ्वी के देवता पृथ्वी, सोम, बृहस्पति और अग्नि। इसी तरीके से अगर हम आकाश के देवताओं की बात करेंगे तो विष्णु थे, मित्र थे, वरुण थे, पूषण थे, अश्विन थे और सूर्य थे। जबकि अगर हम अंतरिक्ष के देवताओं की बात करेंगे तो वात थे, पर्जन्य थे, इंद्र थे, रुद्र थे, आपह थे और वायु, वायु थे। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड थे, अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी। उनके ये देवता थे। पंचजन, जब भी पंचजनों की बात हम लोगों ने करी थी तो पंचजन थे, कभी कभी पूछ दिया था इनका नाम। तो अनु थे, दुर्वासु थे, यदु थे, पुरु थे और द्रह थे। अभी पीछे जो हम लोगों ने दशा की बात करी तो उसमें जो पंचजन थे तो वो पंचजन कौन थे? यही लोग थे। ठीक है। वेदांग, वेदांग में क्या होता है? वेदांग अर्थात वेदों का अंग, वेदों का अंग। यहाँ पे देखिए वेदांग है ना, तो वेदों का अंग। तो ये 6 कैटेगरी में डिवाइड थे। शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और कर्म। शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और कर्म। कुछ नदियाँ देख लेते हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं, उनके आदिम नाम। तो अस्कनी, इसको चेनाब कहते हैं। विपाशा, ये व्यास नदी है। परुष्णी, ये रावी नदी है। वितस्ता, ये झेलम नदी है। सदानीरा, ये गंडक नदी है। जबकि शतद्री सतलज नदी है। दशरथी, ये घग्गर नदी है। ठीक है। मंडलों की बात करेंगे हम तो प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? मधुक्षंदा और मेघातिथि। द्वितीय मंडल के गृत्समज, तीन मंडल के विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल के वामदेव। अत्रि ने 5वां मंडल लिखा, भरद्वाज ने 6वां मंडल लिखा, वशिष्ठ ने 7वां मंडल लिखा, कण्व और अंगिरस ने 8वां मंडल लिखा, जबकि 9वां मंडल सोमदेव और अन्य ऋषियों ने रचा था। जबकि विमदा, इंद्र, शची व अन्य लोगों ने 10वें मंडल की रचना करी थी। तो इस प्रकार ये वैदिक सभ्यता के वो प्रश्न हैं, वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अभी तक आए हुए हैं। और अगले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन जिस क्वेश्चन के फॉर्म में है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में वैदिक काल से जितने भी पूछे गए हैं उनको लेकर हम लोग आएंगे। यहाँ पे एक थ्योरी बेस आपके नोट्स के हिसाब से बन गया है, तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ें और नोट्स बनाएं। अगर कोई भी करेक्शन करने की आवश्यकता हो या कुछ एड ऑन करने की आवश्यकता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स ऑल।